तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम दो स्कूलों के बीच में फुटबॉल मैच होते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर रामनाथ की टीम उसकी वजह से मैच जीत जाती है और सभी लोग उसे कंधे पर उठा लेते हैं, साथ ही उसे मेडल भी दिया जाता है। अब रामनाथ सीधे अपने घर पहुँचता है, अपनी माँ को अपना मेडल दिखाता है और कहता है, माँ आज तेरी बेटी की वजह से ही स्कूल में फुटबॉल टीम मैच जीत पाई है। और से सारे टीचर्स भी बहुत खुश हैं। ये सुनकर रामू की माँ खुश हो जाती है और उसका मेडल लेकर भगवान जी के पास रख देती है। अब यहाँ दूसरे दिन का सीन हम देखते हैं जहाँ पर रामू की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और वो दिल की मरीज होती है। रामू उसे दवा देता है और कहता है तुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं जब स्कूल से वापस आऊँगा तो सारा काम कर लूँगा। रामू की माँ उससे कहती है तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा तो मुझे सारा आराम और सारा सुकून मिल जाएगा। यही काम करते हुए रामू अपनी माँ से कहता है कि माँ अब तक पिताजी की कंपनी से कोई चिट्ठी नहीं आई है और सभी लोग पैसे के लिए मुझे टोक रहे हैं। रामू की माँ कहती है कि तेरे पिता कंपनी के लिए काम करते हुए ही मरे थे, इसलिए वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे हमारे लिए। इतना कहकर रामू वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे मकान मालिक मिलता है जो उसे पैसे के लिए टोकता है और कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो यहाँ से निकल जाना, वरना मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब रामू अपने मकान मालिक से 2 दिन की मोहलत लेता है और सीधे स्कूल पहुँच जाता है। अब स्कूल पहुँचकर रामू के मास्टर सभी से सवाल पूछते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता और रामू उस सवाल को हल कर देता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल रामू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फीस 4 महीने से जमा नहीं हुई है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगता है पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं इसी वक्त तुम्हारा नाम स्कूल से काट रहा हूँ। रामू वहाँ से घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। रामू कहता है कि मैंने 4 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए स्कूल वालों ने मेरा नाम स्कूल से काट दिया है। उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है ये बात सुनकर। तभी पोस्टमैन आता है रामू के घर पर चिट्ठी लेकर, जिसमें कि ये लिखा होता है कि रामू के पिता की मौत के जिम्मेदार कंपनी वाले नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तौर पे कोई पैसा या फिर हर्जाना नहीं दिया जाएगा। अब रामू की माँ ये सुनती है तो कहने लगती है कि मेरे पति ने अपनी जान दे दी कंपनी वालों के लिए और कंपनी वाले कहते हैं कि वो कोई भी हर्जाना या जुर्माना नहीं देंगे। तभी रामू की माँ को चक्कर आ जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। अब रामू ये देखता है तो वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है, पर रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर पर गाड़ी चढ़ जाती है। अब यहाँ हम एक दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रामू का एक पैर खराब हो चुका होता है और वो बैसाखी के सहारे अपने घर पहुँचता है। यहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है और मकान मालिक ने घर पर टू लेट लिख दिया है। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रह जाती, इसलिए वो जगह जगह भटकने लगता है और घर तो उसके पास होता ही नहीं है। अब वो लोगों से काम मांग रहा होता है पर कोई भी उसे बैसाखी में देखकर काम देने को तैयार नहीं होता। हर कोई ये कहता है कि तुझसे क्या ही काम हो पाएगा। अब रामू ने कई दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं होता, इसलिए वो एक होटल में जाकर सिर्फ पानी पी लेता है और वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मोहन को, जो कि अंधा होता है और रास्ता पार करने के लिए लोगों की मदद मांग रहा होता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए वो खुद ही रास्ता पार करने लगता है। तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गाड़ियां भी चलने लगती हैं। अब रामू आता है और आकर मोहन को धक्का देकर एक तरफ गिराता है और मोहन से कहता है तू अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? मोहन कहता है हाँ भाई अंधा ही तो हूँ। तब रामू उस पर दया आ जाती है और वो मोहन को रास्ता पार करवाता है। मोहन जाकर रास्ते में कुछ खाने को लेता है और दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। मोहन रामू को भी चने खाने के लिए देता है तो रामू मना करता है। मोहन कहता है अब हमारी दोस्ती हो चुकी है तो हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट कर ही सारे काम करने होंगे और एक दूसरे के साथ रहना होगा। वो रामू से पूछता है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? रामू कहता है कि एक्सीडेंट हो गया था जिस पर कार चढ़ गई थी, आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आया हूँ। रामू की बात सुनकर मोहन कहता है कि तुम हॉस्पिटल में थे क्या, वहाँ पर कोई मीना नाम की नर्स थी? रामू कहता है ऐसा तो कोई भी नहीं था। तब मोहन बताता है कि मीना मेरी बहन है और यहाँ पर वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। मोहन अपनी कहानी रामू को बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं और मेरी दीदी गांव में रहा करते थे, जहां पर हमारा घर भी था और खेती भी थी। एक दिन एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई और गांव के डॉक्टर ने बताया कि शहर जाकर इलाज कराने से रोशनी वापस आ सकती है। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि मैं शहर जाकर पहले नर्स का काम सीखूंगी, फिर एक अच्छे से डॉक्टर से तेरी आंखों का इलाज करवाऊंगी, तेरी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। और उसी दिन दीदी गांव से निकल गई थी। उसने मुझे काका के पास छोड़ दिया था और एक दिन अचानक से काका को भी अपनी बेटी के ससुराल जाना पड़ता है और उसी दिन बहुत तेज बारिश होती है।
बारिश इतनी तेज होती है कि वो अपने साथ गाँव को बहा कर ले जाती है। लोगों ने किसी तरह से मुझे बचाया और तब से मैं शहर में आकर अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। अब ये कहते-कहते मोहन दुखी हो जाता है तो रामू उसे समझाता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी दीदी ज़रूर मिल जाएगी और दोनों वहीं फुटपाथ पर लोगों के साथ सो जाते हैं। सुबह होती है और झाड़ू लगाने वाला आ जाता है। दोनों को मजबूरी में वहाँ से उठकर जाना पड़ता है। अब रास्ते में रामू मोहन से पूछता है कि तुम आखिर दिन भर क्या करते हो, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है। मोहन कहता है कि क्या करता हूँ, भीख मांगता हूँ। रामू कहता है छी छी, ये तो बहुत गलत बात है, मैं भीख कभी नहीं मांग सकता। मोहन कहता है अगर भीख नहीं मांगूंगा तो मेरी जिंदगी कौन चला देगा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचा करता था, पर शुरुआत में मुझे कई दिनों तक भूखा सोना पड़ा तो मजबूरी में ये काम करना ही पड़ा। रामू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैला सकता। इतना कहने के बाद रामू अपना माउथ हारगन निकालता है और उसे बजाने लगता है, जो मोहन को काफी अच्छा लगता है। मोहन उसे पूछता है कि ये कौन बजा रहा है। रामू कहता है मैं बजा रहा हूँ। अब देखते ही देखते रामू के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इनमें से कुछ लोग रामू को पैसे भी देते हैं। रामू ये बात मोहन से बताता है कि ये लोग मुझे भीख दे रहे हैं, तो मोहन रामू को समझाता है कि ये तुम्हें भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि तुमने इनका मनोरंजन किया है, इनको बाजा बजा कर सुनाया है, इसलिए ये तुमसे खुश होकर तुम्हें पैसे दे रहे हैं। अब रामू को ये बात सही लगती है और वो दोनों जगह जगह पर जाकर बाजा बजाने लगते हैं और पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। बाजा बजाते हुए दोनों एक मकान के सामने पहुंचते हैं जहां पर एक छोटी बच्ची रहा करती है। वो बच्ची भी उन दोनों को अपने घर से देख रही होती है। अब जब दोनों प्रोग्राम खत्म करके जाने लगते हैं तो बच्ची उन्हें अपने पास बुलाती है और रामू से कहती है क्या तुम एक बार फिर से मुझे अपना बाजा सुना सकते हो, मुझे तुम्हारा बाजा बहुत ही अच्छा लगा। अब रामू उस बच्ची के कहने पर फिर से बाजा बजाने लगता है। अब इधर जब रामू अपना बाजा बंद करता है तो वो बच्ची रामू को पैसे देने लगती है। रामू कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। बच्ची कहती है तुमने सबसे तो पैसे लिए हैं। रामू कहता है कि तुमने मुझे पहली बार यहाँ बुलाकर बाजा सुना है, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। बच्ची उन दोनों से उनका नाम पूछती है तो मोहन दोनों का नाम बताता है। बच्ची अपना नाम मंजुला बताती है और कहती है सभी लोग प्यार से मुझे मंजू कहते हैं, तुम लोग जब दोबारा यहाँ आना तो गाना इसी खिड़की पर आकर बजाना, मैं चुपके से नीचे आ जाऊंगी। अब दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर इसमें चुपके से आने की क्या बात है, तो बच्ची कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे ये लोग अपने कमरे से नीचे भी नहीं आने देते, अभी भी मैं चुपके से आई हूँ। इसके बाद उस बच्ची का भाई आ जाता है और उसे डांट कर उसके कमरे में भेज देता है। मोहन और रामू वहां से जाने लगते हैं। इधर एक गाड़ी में हम देखते हैं मोहन की बहन मीना को, जो कि डॉक्टर के साथ उसी बच्ची के घर में आई होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर उस बच्ची की देखभाल करने के लिए मीना को लेकर आया होता है। तो बच्ची वाकई में काफी बीमार होती है और वो कुछ दिनों की मेहमान होती है। इधर मोहन और रामू जगह जगह जाकर अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तभी रामू के साथ मोहन भी गाना गाने लगता है। मोहन की आवाज़ काफ़ी सुरीली होती है जिससे और ज़्यादा लोग आते हैं और उन दोनों को और पैसे मिलने लगते हैं। यहाँ पर हम मूवी का एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग देखते हैं। अब यहाँ से जो पैसे मिलते हैं रामू सारे पैसे इकट्ठे करके मोहन को दे देता है। मोहन कहता है आज तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। रामू कहता है तुम्हारा गाना सुनकर ही सभी लोग आए थे, तुमने इतना अच्छा गाना जो गाया है। मोहन कहता है कि अगर तुम बाजा ना बजाते तो मैं इतना अच्छा गाना कैसे गा लेता, तुम्हारा बाजा सुनकर ही तो मुझे गाना याद आया था। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते हुए रामू को एक किताब की दुकान दिखाई देती है। यहाँ पर वो मैथ की एक किताब लेता है और उसे देखने लगता है। तभी दुकानदार आता है और दोनों को डांटता है, कहता है कि तुम दोनों तो चोर लगते हो। तभी मोहन को गुस्सा आता है, वो उस दुकानदार को रामू से पैसे देने को कहता है। दुकानदार किताब के 2 रुपए बताता है। रामू मोहन के कहने पर दुकानदार को 2 रुपए दे देता है और दोनों किताब लेकर वहां से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ दूर चलने पर एक स्कूल में छुट्टी होती है जहां से कुछ बच्चे निकलते हैं। इसमें से एक लड़का बदमाश होता है। जब रामू मोहन आगे बढ़ते हैं तो वो लड़का मोहन से भिड़ जाता है। अब यहाँ पर वो मोहन से ही लड़ाई करने लगता है कि तुझे देख कर चलना चाहिए, तेरी आंखें नहीं है क्या। रामू और मोहन उन्हें समझाते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर वो बच्चे बदमाश होते हैं। अब यहीं पर रामू की किताब भी गिर जाती है। उन्हीं में से एक बच्चा उस किताब को उठाकर सबसे पूछने लगता है कि ये किताब किसकी है, पर जब रामू कहता है कि ये किताब मेरी है तो वो बदमाश बच्चा फिर से रामू से कहता है कि ये मुंह और मसूर की दाल जाकर सड़क पर भीख मांग, तेरी किताब कैसे हो सकती है, तू भला पढ़ाई कैसे कर सकता है। तभी रामू को भी गुस्सा हो जाता है और वो भी उन बच्चों से लड़ाई करने लगता है। बीच में टीचर आते हैं और रामू को उसकी किताब देकर उन बच्चों का झगड़ा बंद कराते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहन और रामू भी आकर फुटपाथ पर लेट जाते हैं। रात में हम रामू को देखते हैं जो कि उसी अलजेब्रा की किताब से अपने सवाल लगा रहा होता है उसी फुटपाथ पर बैठकर। अब रात में मोहन की नींद खुलती है तो वो रामू को अपने पास में नहीं पाता। वो रामू को आवाज देकर बुलाने लगता है तो रामू उसके पास जाता है। मोहन रामू से पूछता है कि तू इतनी रात में क्या कर रहा था। रामू
कहता है पढ़ाई कर रहा था। मोहन पूछता है क्या तुझे पढ़ाई का इतना शौक है, तूने रात भर जाकर पढ़ाई करी है। रामू कहता है मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनूंगा। खैर अब ये सब बातें जाने दो। मोहन कहता है कि रामू क्या तो स्कूल जाना चाहता है, तेरी फीस में कितना खर्च आएगा। रामू कहता है कि हमारी फीस में काफी खर्च आएगा, कम से कम 50 से 60 रुपए तो लगेंगे ही। मोहन ये बात सुनकर चौंक जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन रामू से कहता है कि क्यों ना हम राजकुमारी से चलकर पैसे ले लें, वो लोग इतने अमीर आदमी हैं, उन लोगों के लिए 50-60 रुपए कौन सी बड़ी बात होगी। पहले तो रामू मना करता है, फिर मोहन के कहने पर दोनों पहुंच जाते हैं राजकुमारी के पास। अब यहाँ पर जाकर रामू अपना बाजा बजाता है तो राजकुमारी नीचे आ जाती है। यहाँ पर दोनों राजकुमारी से बताते हैं कि रामू का दाखिला स्कूल में करवाना है जिसके लिए 60 रुपए लगेंगे, क्या तुम हमें 60 रुपए उधार दे सकती हो। राजकुमारी कहती है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तभी वहाँ राजकुमारी का भाई आ जाता है जो उसे डांट कर ऊपर जाने के लिए कहता है। राजकुमारी अपने भाई से कहती है कि रामू को 60 रुपए चाहिए, उसे स्कूल में दाखिला करवाना है, क्या आप उसे पैसे दे सकते हो। उसका भाई कहता है ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं इन लोगों को पैसे दे दूंगा। वो उन लोगों को दरवाजे पर आने को कहता है। जब दोनों दरवाजे पर आ जाते हैं तो उन दोनों को डांटता है और कहता है कि इस तरह से बार बार आकर मंजू को परेशान मत किया करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो उन दोनों को सिर्फ 5 रुपए देता है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो यहीं रामू से मोहन पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे मिल गए हैं। रामू कहता है कि सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। मोहन कहता है कि उनके पैसे लौटा दो, हमें इस तरह की भीख की जरूरत नहीं है। रामू कहता है कि कैसे लौटा दूं, राजकुमारी को पता चल जाएगा और उसे बुरा लगेगा। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी रामू को रोते हुए देख लेती है तो वो अपने भाई से झगड़ा करती है कि आपने उन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए। वो दोनों यहाँ से रोते हुए गए हैं। इसके बाद मोहन और रामू पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर और यहाँ पर अपना गाना गाता है। मोहन और रामू अपना बाजा बजाता है जिससे काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आज उन लोगों को काफी पैसे मिल जाते हैं। अब मोहन कहता है कि हम धीरे धीरे कर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करेंगे और एक दिन तेरा दाखिला स्कूल में जरूर करवाएंगे। मोहन कहता है तुझे जब स्कूल जाया करना तो मुझे हॉस्पिटल्स के सामने छोड़ दिया करना, मैं वहीं पर दिन भर गाना गाया करूंगा, हो सकता है मुझे मेरी दीदी मिल जाए। रामू कहता है अगर तुझे तेरी दीदी मिल जाएगी तो मुझे छोड़कर चला जाएगा ना। मोहन कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मोहन और रामू एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों जाकर रात पर अपने फुटपाथ पर सो जाते हैं। यहीं पर मोहन की जेब में पैसे होते हैं। एक चोर को ये बात पता चल जाती है तो उसके पास आकर पैसे चोरी करने लगता है। मोहन शोर मचा देता है तो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और मोहन के पैसे बच जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसे ही यहाँ फुटपाथ पर सोएंगे तो हम जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो जरूर एक ना एक दिन चोरी हो जाएंगे। इसलिए दोनों मिलकर एक बस्ती में एक कमरा ढूंढते हैं। वो बस्ती भी ऐसी होती है जहाँ पर सारे चोर और लड़ाकू लोग ही रहते हैं। अब यहीं पर एक औरत भी आती है। रामू और मोहन से कहती है कि मुझे सब लोग यहाँ पर मौसी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। दूसरे दिन हम देखते हैं रामू पहुंच जाता है स्कूल, जहाँ पर वो प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे अपने एडमिशन की बात करता है। प्रिंसिपल कहते हैं अब तो काफी देर हो गई है, अब तुम्हारा एडमिशन कैसे हो सकता है, अब तक तो काफी पढ़ाई हो चुकी है और बीच सेमेस्टर से किसी को कैसे एडमिशन दिया जा सकता है। रामू दुखी होकर जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुम टेस्ट दे सकते हो। रामू कहता है हाँ बिल्कुल। प्रिंसिपल कहते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तभी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। अब प्रिंसिपल उसे टीचर के पास भेज देते हैं। रामू का टेस्ट लिया जाता है जहाँ पर रामू को हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर नंबर ही मिलते हैं। टीचर आकर प्रिंसिपल को बताते हैं कि लड़का पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, मुझे ढूंढने पर भी कोई गलती नहीं मिली। अब रामू का एडमिशन किया जाने लगता है पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर रामू का कोई गार्जियन नहीं होता, उसके माता पिता का होना जरूरी होता है। प्रिंसिपल कहते हैं बगैर तुम्हारे माता पिता के मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकता, तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला कोई तो होना चाहिए, ये स्कूल का नियम है। तब रामू के टीचर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं इतने होनहार बच्चे की पढ़ाई एक छोटे से नियम के लिए नहीं रुक सकती और वहाँ पर रामू को एडमिशन मिल जाता है। इधर हम देखते हैं राजकुमारी को, जहाँ पर रामू और मोहन मिलकर उसे बताने आते हैं कि रामू का एडमिशन हो चुका है और उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है और उसे कोई भी नीचे नहीं जाने देता। राजकुमारी अपने भाई से लड़ रही होती है कि आपने रामू और मोहन को पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग मुझसे नाराज होकर चले गए और अभी तक मिलने नहीं आए। मीना भी राजकुमारी को समझा रही होती है। इधर हम देखते हैं रामू को, जो कि अब स्कूल पहुंच जाता है और यहाँ पर अब कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता बल्कि उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर सभी बच्चे चिढ़ाते हैं। रामू जाकर सबसे पीछे बैठ जाता है। जब टीचर सवाल पूछते हैं तो किसी भी बच्चे के पास इसका जवाब नहीं होता, पर रामू उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। टीचर उससे खुश हो जाते हैं और उसे अपने सामने की सीट पर आकर बैठने को कहते हैं। रामू जब आगे आकर बैठता है तो उसके पास बैठा बच्चा उठ जाता है और कहता है इसके पास से बदबू आती है। तब टीचर कहते हैं कि उसकी बदबू तुम्हें दिखाई देती है, पर वो पढ़ाई में कितना होनहार है ये तुम में से किसी को नहीं दिखाई देता। उसके साथ रहोगे तो अच्छे ही बन जाओगे। क्या तुम में से किसी के पास ये इंसानियत नहीं है कि कोई
रामू के पास आकर बैठ सके। उनमें से एक बच्चा उठकर रामू के पास बैठ जाता है। टीचर खुश हो जाते हैं और सबको पढ़ाते हैं। इसके बाद बेल बज जाती है और टीचर वहां से चले जाते हैं। तब सभी बच्चे मिलकर वापस से रामू की पिटाई करने लगते हैं और उससे लड़ाई करने लगते हैं। इनमें से एक बच्चे को थोड़ा सा लग जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। इसके लिए भी सभी बच्चे रामू को ही दोषी बताते हैं। प्रिंसिपल आते हैं और रामू की पिटाई करने लगते हैं। तब रामू का नया दोस्त आकर उसे बचाता है और कहता है कि लड़ाई इन्हीं लोगों ने शुरू करी थी, रामू का इसमें कोई दोष नहीं। प्रिंसिपल को अपने किए पर पछतावा होता है और रामू से माफी मांगते हैं और उस बदमाश लड़के की पिटाई करते हैं। जब रामू घर आता है, मौसी उसके चेहरे पर लगे हुए चोटों को देखती है और पूछती है कि तुझे क्या हो गया है। मोहन कहता है कि इसलिए तू रास्ते में चुपचाप था, मेरी आंखें नहीं है तो मुझे तू कुछ बताएगा नहीं। इतना कहकर मोहन मौसी के बेटे के साथ चला जाता है। रामू वहाँ पर पढ़ाई करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बाहर बल्ब की रोशनी में आकर पढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आते हैं और वो रामू को वहाँ से भगा देते हैं, ये कहकर कि ये हमारे ताश खेलने की जगह है, तुझे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अंदर पढ़ाई कर। अब रामू को यहाँ से जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर रामू के टीचर आते हैं। रामू देखकर खुश हो जाता है। रामू के टीचर कहते हैं कि मुझे बाद में पता चला था कि तुम्हें चोट लग गई है। अब यहाँ पर शोर शराबा होने लगता है तो रामू की टीचर बाहर झांक कर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। रामू के टीचर कहते हैं कि बेटा ये जगह तुम्हारी पढ़ाई के लिए नहीं है, तुम यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, मेरे साथ मेरे घर चलो। रामू कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, आपने मुझसे इतना कहा इसके लिए बहुत धन्यवाद, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और रामू से पूछता है कि ये तुम्हारे टीचर थे। रामू कहता है हाँ। मोहन उसे दवा देता है जो उसके लिए लेकर आया था। अब रामू और मोहन दूसरे दिन आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर ये बताते हैं कि इनकी आंखों का इलाज अब बहुत ही मुश्किल है। इनके आंखों के जैसे ऑपरेशन हुए तो हैं पर विदेशों में हुए हैं, उसमें खर्चा भी बहुत आएगा। तब रामू और मोहन वहाँ से जाने लगते हैं। मोहन रामू से कहता है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, तब तू मेरी आंखों का ऑपरेशन करा देना। और दोनों वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रामू फिर से बैठकर बल्ब की रोशनी में पढ़ाई कर रहा होता है। वही बदमाश बच्चे आते हैं और रामू को वहाँ से भगा देते हैं। तब मौसी आती है और उस जगह पर पानी डाल देती है और उन लोगों को यहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद मोहन आता है जो कि रामू की पढ़ाई के लिए लालटेन लेकर आता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और रामू लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं रामू के कॉलेज में जहाँ पर उसे मेडल मिल रहा होता है। उसने परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए होते हैं। अब रामू घर आता है और मोहन और सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि रामू पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। रामू अपना मेडल उतार कर मोहन को पहना देता है। अब यहाँ पर रामू और मोहन पहुंचते हैं राजकुमारी के घर उसे बताने के लिए कि रामू ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। पर राजकुमारी काफी बीमार होती है। रामू जो फूल लेकर आता है वो राजकुमारी के डॉगी को दे देता है और वो फूल ले जाकर राजकुमारी को दे देता है। इसके बाद दोनों मंदिर आते हैं और राजकुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसे भगवान बहुत ही जल्दी अच्छा कर दें। दूसरे दिन हम देखते हैं रामू को जो कि स्कूल में होता है। प्रिंसिपल उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई से खुश होकर स्कूल वालों ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। पर रामू इस दया को लेने से मना देता है और कहता है कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी फीस भर सकूं, आप उस बच्चे की फीस माफ कर दीजिए जिसे ज्यादा जरूरत हो। प्रिंसिपल उसकी बात से खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं मोहन को जो कि रास्ते पर गाना गा रहा होता है। मोहन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है और यहीं पर राजकुमारी का भाई आता है। वो जो मीना को उसके नाम से बुलाता है जो कि मोहन की दीदी होती है। जब मोहन ये सुनता है कि कोई उसकी दीदी का नाम लेकर बुला रहा है तो उसे दीदी दीदी कहकर बुलाता है। पर यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक भिखारी की बहन एक नर्स कैसे हो सकती है। मीना भी अपने भाई को पहचानने से मना कर देती है और राजकुमारी के भाई के साथ वहां से चली जाती है। मोहन पर सभी लोग हंस रहे होते हैं कि भिखारी अपने आप को नर्स का भाई बता रहा है। इधर हम देखते हैं मीना को जो कि गाड़ी में बैठी रो रही होती है। जब राजकुमारी के भाई उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो तो मीना कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने भाई को पहचानने से मना कर दिया इसलिए कि लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे भिखारी की बहन कहेंगे। राजकुमारी के भाई कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया और दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अब मोहन नहीं होता और वो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद दोनों घर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राजकुमारी को जो कि काफी बीमार होती है और रामू और मोहन को याद कर रही होती है। वो कहती है रामू और मोहन बाहर आए हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। और कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देती है। इधर हम देखते हैं मोहन को जिसे सपना आता है और वो कहता है कि राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बुला रही है, मुझे इसी वक्त उसके पास चलना है। रामू और मोहन दोनों रात में ही राजकुमारी के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि राजकुमारी अभी इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं मोहन को जो कि रास्ते में गाना गा रहा होता है। तभी राजकुमारी के भाई उसे देखता है और
वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो राजकुमारी का भाई है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। इधर हम देखते हैं मोहन को, जो कि पेपर दे रहा होता है। उसके पीछे वही बदमाश बच्चा बैठा होता है जो हमेशा उससे लड़ाई करता है। वो बार बार उसे पेपर के आंसर बताने को कहता है, पर रामू उसकी बात नहीं सुनता। इधर मोहन को राजकुमारी का भाई बता रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से रास्ते में भीख मांगना नहीं चाहिए। उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। जब मोहन को ये बात पता चलती है कि वो उसकी बहन ही थी और उसने उसे पहचानने से मना कर दिया था, तो ये बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो खुद को भिखारी बताता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन उसे रोक रही होती है, उससे माफ़ी मांग रही होती है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और रामू के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रामू और मोहन अपने कमरे में होते हैं और यहाँ पर एक चोर आकर उन दोनों के कमरे में घुस जाता है। जब पुलिस वाले उस चोर को पकड़ने आते हैं तो वो रामू का भी नाम बता देता है और कहता है कि ये लड़का भी मेरे साथ चोरी करने में शामिल था। पुलिस वाले उन बदमाशों के साथ में रामू को भी उठाकर ले जाते हैं। अब रामू अपने टीचर को बुलवाता है। रामू के टीचर आते हैं और उससे कहते हैं कि जिस तरह की बस्ती में तुम रहते हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक ना एक दिन ये नौबत जरूर आएगी। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छुड़वाऊंगा, तुम्हें वो जगह छोड़कर मेरे साथ मेरे घर में रहने चलना होगा। अब रामू अपने सर से कहता है कि प्लीज सर, आप मुझे यहाँ से छुड़वा लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब उसके सर उसे वहाँ से छुड़वा देते हैं। इसके बाद रामू को मजबूरी में अपने सर के साथ जाना पड़ता है। जब मौसी का बेटा आकर रामू को रोकता है तो रामू उससे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने सर के साथ चला जाता है। अब मौसी का बेटा घर आता है और मोहन को बताता है कि रामू भैया मेरे साथ नहीं आए हैं, वो अपने टीचर के साथ चले गए हैं। इस बात पर मोहन को विश्वास नहीं होता और वो मौसी के बेटे के साथ रामू के टीचर के घर पहुंचता है। वो रामू को आवाज दे रहा होता है, पर रामू के टीचर उसे मना करते हैं कि तुम एक बार मोहन से बात कर लोगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे, इसलिए बस उसे देख लेना। रामू खिड़की पर आता है और मोहन को देखने लगता है। मोहन उससे बात कर रहा होता है, पर रामू उसकी बात का जवाब नहीं देता। मोहन उसे बार बार बुलाता है, वो खिड़की बंद कर लेता है और मोहन रोते हुए वहां से चला जाता है। रामू भी इधर रो रहा होता है। उसके टीचर उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, जब तुम कुछ बन पाओगे तभी तुम मोहन के लिए कुछ कर पाओगे। इस बात को काफी समय बीत चुका होता है। रामू के स्कूल में छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। रामू के टीचर अपने गांव जा रहे होते हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं होती और वो अपने साथ रामू को भी लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल रामू से कहते हैं कि तुम्हें अपने माता के साथ साथ अपने टीचर का भी नाम रोशन करना होगा। इसके बाद दोनों गाँव चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मोहन को की तबीयत काफी खराब होती है और वो दिन रात रामू को ही याद करता रहता है। मौसी मोहन के साथ रह रही होती है और मोहन की सेवा करती है। मोहन कुछ दिन में ठीक हो जाता है। एक दिन मौसी उसे चूरमा खाने के लिए देती है, लेकिन वो चूरमा मोहन की दीदी ने ही मौसी को दिया होता है। ये बात जब मोहन को पता चलती है तो वो उस चूरमा को फेंक देता है और कहता है मैं भिखारी हूँ, मुझे अमीर लोगों से रिश्ता नहीं रखना। मीना वहीं खड़े होकर मोहन की सारी बातें सुनती है और बगैर कुछ बोले ही चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर हम रामू को देखते हैं जो कि गांव में अपने मास्टर जी के साथ रह रहा होता है। मास्टर की तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है और एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब रामू बिल्कुल अकेला हो जाता है। ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो उन्हें रामू के लिए दुख होता है। वो कहते हैं कि रामू का एक ही तो सहारा था और इतने अच्छे स्टूडेंट की पढ़ाई अब कैसे हो पाएगी। रामू ने खत में लिखा था कि उसके पास फीस के पैसे नहीं है, इसलिए वो इस बार की परीक्षा नहीं दे पाएगा। प्रिंसिपल और हर कोई रामू की मदद करना चाहता है, पर वो सबसे मना कर देता है कि वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता। प्रिंसिपल कहते हैं रामू एक ही तो होनहार छात्र था जो हमारे स्कूल को आगे लेकर जा सकता था, उसका नाम कर सकता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इधर हम मोहन को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है और लगातार बुखार आ रहा होता है। अब मौसी के बेटे से मोहन को ये पता चलता है कि इस बार रामू परीक्षा नहीं दे पाएगा और मास्टर जी भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके पास देने के लिए फीस नहीं है। तो मोहन एक मिनट भी शांत नहीं बैठता और वो अपनी बीमारी को भूलकर तुरंत ही रास्तों पर गाना गाकर पैसे कमाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर मोहन पैसे इकट्ठे भी कर लेता है और उन पैसों को लेकर वो पहुंच जाता है रामू के स्कूल में। यहाँ वो उन पैसों को जमा करवा देता है और कहता है कि रामू को बिल्कुल भी ना पता चल पाए कि पैसे मैंने दिए हैं। अब वहाँ के टीचर किसी तरह से रामू के पास जाते हैं और रामू से झूठ कह देते हैं कि तुम्हारे प्रिय टीचर ने मरने से पहले किसी के हाथ फीस भेज दी थी, पर वो इंसान कल ही पहुंचा है, इसलिए तुम्हारी फीस अब स्कूल में जमा हो चुकी है, तुम्हें ये पेपर देना ही होगा। तब रामू उनकी बात मान लेता है और पहुंच जाता है वापस से अपने स्कूल में पेपर देने के लिए। इधर एक दिन शहर में काफी आंधी तूफान आता है जहाँ पर मोहन का कुछ अता पता नहीं होता। मौसी अपने बच्चों को भेजती है मोहन को ढूंढने के लिए, तो वो उन दोनों को रास्ते पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है और अब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ चुकी होती है। यहाँ पर मोहन की बहन मीना और उसके
पति भी होते हैं। अब मीना जब अपने भाई को इस तरह से देखती है तो उसे बहुत ही चिंता होती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं 12 नंबर के पेशेंट को अटेंड कर सकती हूँ। यहाँ पर मीना बताती है कि वो मेरा भाई है। डॉक्टर उसकी बात को समझते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं। मौसी और हर कोई ही मोहन के लिए परेशान हो रहा होता है। अब मोहन की सेवा उसकी बहन करती है, इसलिए मोहन को जल्दी ही होश आ जाता है। मीना उसे सिर पर सहलाती है तो वो कहता है कि मेरी दीदी भी बिल्कुल मुझे ऐसे ही सहलाती थी, पर अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे भिखारी समझती है। ये सुनकर मीना रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं रामू को, जिसने कि पूरे स्कूल में टॉप कर लिया होता है और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया होता है। वो सारे लड़के जो उससे लड़ा करते थे अब उसके पास आकर उसको बधाई दे रहे थे। इधर प्रिंसिपल भी रामू को गले लगाते हैं और उसे बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। वो टीचर सच सच बता देता है रामू को कि पैसे मास्टर साहब ने नहीं जमा करवाए थे, बल्कि एक अंधा लड़का तुम्हारी फीस लेकर आया था और उसी की वजह से आज तुम पेपर में बैठ पाए हो और अपना इतना नाम कर पाए हो। रामू तुरंत समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मोहन ही था। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर डॉक्टर पेपर में पढ़ता है कि रामनाथ नाम के किसी लड़के ने इस बार स्कूल में टॉप किया है, तो मोहन तुरंत समझ जाता है कि वो उसका रामू ही है। मोहन उस पेपर को लेकर गले से लगा लेता है, तभी उसके कानों में रामू की बैसाखी की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर रामू भी आ चुका होता है और दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं। रामू मोहन से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब तुझसे कभी भी दूर नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और मोहन से कहते हैं, जब तुमने सबको माफ कर दिया है तो अपनी बहन को भी माफ कर दो, इतने दिन उसने ही तुम्हारी सेवा की है, उसी की वजह से आज तुम अच्छे हो पाए हो। जब मोहन ये बात सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी दीदी को बुलाता है और वहाँ पर वो अपनी दीदी को गले लगा लेता है। यहाँ से पिक्चर एंड हो जाती है, सभी लोग आपस में मिल जाते हैं। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर